नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, सकारात्मकता की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन की चुनौतियों का सामना इतनी सकारात्मकता के साथ कैसे करते हैं? क्या ये कोई जन्मजात गुण है या हम सभी इसे सीख सकते हैं? आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान आधारित व्यवहारिक तकनीकें हैं जो वास्तव में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा। ये कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप उठते हैं और खुद को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आभारी और सच्चे अर्थों में आशावादी महसूस करते हैं, इवन आज की चुनौतियों के बीच भी। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये गाइड आपको अपनी सोच बदलने और ऐसा माइंडसेट बनाने में मदद करेगी जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि मॉडर्न लाइफ में थ्राइव करता है। वेलकम एवरीवन, एक गहरी सांस लीजिए मेरे साथ, अंदर और बाहर। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हम सबको प्रभावित करती है, हमारा माइंड कैसे काम करता है और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम उसे बेहतर बनाने के लिए कैसे बदल सकते हैं। अगर कभी आपको लगा है कि आपका ब्रेन आपके खिलाफ काम कर रहा है, बार बार चिंता करना, नेगेटिव सिनेरियोज दोहराना या मॉडर्न लाइफ की चुनौतियों से ओवरवेल्म्ड महसूस करना, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा ब्रेन इस तरह इवॉल्व हुआ कि हमें खतरे और प्रॉब्लम्स पर ध्यान देकर सुरक्षित रखे। यह नेगेटिविटी बायस हमारे एंसेस्टर्स के लिए सही था जब वे फिजिकल डेंजर्स का सामना करते थे, लेकिन आज की दुनिया में यह हमें स्ट्रेस और पेसिमिज्म के चक्र में फंसा देता है। लेकिन यहाँ एक इनक्रेडिबल खबर है, आपका ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। ये बहुत अडेप्टेबल है। साइंटिस्ट्स इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका ब्रेन पूरी जिंदगी नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। इसका मतलब है कि चाहे आप कितने भी पेसिमिस्टिक या एंग्शियस रहे हो, आप सचमुच अपने ब्रेन को ऑप्टिमिज्म के लिए रिवायर कर सकते हैं। अब एक बात साफ कर दूं, जब मैं ऑप्टिमिज्म की बात करता हूं तो मेरा मतलब टॉक्सिक पॉजिटिविटी से नहीं है या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से नहीं है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है एक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट माइंडसेट बनाना जो आपको रियल चैलेंजेस के बीच भी संभालने में मदद करे। यह आपके ब्रेन को ट्रेन करने की बात है ताकि वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी देखे, आपकी कोपिंग कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करे और मुश्किल हालात में भी होप बनाए रखे। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का साइंस समझेंगे और उससे भी ज्यादा जरूरी, वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे जिन्हें आप आज से ही यूज कर सकते हैं। ये थियरीज नहीं हैं, बल्कि एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने हजारों लोगों को अपनी सोच और अपने माइंड के साथ रिलेशनशिप फंडामेंटली बदलने में मदद की है। तो चाहे आप क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हो, एंजाइटी से लड़ रहे हो या बस अपनी डेली लाइफ में ज्यादा जॉय और रेजिलियंस चाहते हो, ये गाइड आपके लिए है। आइए इस जर्नी को साथ शुरू करें, एक ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और एम्पावर्ड वर्जन की तरफ। ये ट्रेनिंग राजीव और जगवान द्वारा डेवलप की जा रही है। जरूर सब्सक्राइब करें फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल को, लाइक और कमेंट करें। ट्रेनिंग्स को बार बार रिविजिट करें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और याद रखिए, सक्सेस का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। यही क्वालिटीज आपके अंदर गहराई से उतरेगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। अध्याय 1, आधुनिक युग की मानसिक चुनौतियां। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक जीवन में हमारा मन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्या आप भी लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से जूझते रहते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया का दबाव, 24/7 समाचारों की बाढ़, काम का बोझ और तुलना की संस्कृति, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। हमारा मस्तिष्क मूल रूप से खतरों को पहचानने के लिए बना था। यह एक सुरक्षा तंत्र है, लेकिन आधुनिक जीवन में यही तंत्र हमें लगातार चिंतित और तनावग्रस्त बनाए रखता है। यही वो चुनौती है जिसका हमें सामना करना है। सोचिए अपने एक सामान्य दिन के बारे में। आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, न्यूज अलर्ट्स। बिस्तर से उठने से पहले ही आपका दिमाग ढेर सारी जानकारी से भर जाता है, जिनमें से अधिकतर आपकी भावनाओं को झकझोरने के लिए बनाई गई होती हैं। दिन भर आप कई जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सामाजिक दबाव झेलते हैं और बार बार याद दिलाया जाता है कि आपने अभी तक कितना कुछ हासिल नहीं किया। आंकड़े भी यही बताते हैं। पिछले 2 दशकों में एंजाइटी और डिप्रेशन की दरें बहुत बढ़ गई हैं, खासकर युवाओं में। तनाव से जुड़ी बीमारियां अपने चरम पर हैं। हम में से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो लगातार तेज होती जा रही है और हमें सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा मस्तिष्क इस माहौल के लिए बना ही नहीं था। इंसानी दिमाग लाखों सालों में विकसित हुआ ताकि तत्काल खतरों से निपट सके, जैसे शिकारी, भोजन की कमी या प्रतिद्वंद्वी समूह। उस समय तनाव प्रतिक्रिया सक्रिय होती थी, खतरे से निपटने के बाद वो शांत हो जाती थी।
लेकिन आज हमारे खतरे लगातार और अमूर्त हैं। आर्थिक चिंताएं, रिश्तों की समस्याएं, करियर का दबाव और वैश्विक संकट, इनका कोई स्पष्ट समाधान नहीं होता। नतीजा ये होता है कि हमारी तनाव प्रतिक्रिया लगातार सक्रिय रहती है, हमारा दिमाग समस्याओं को ढूंढता रहता है और हम मानसिक घेराबंदी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो नकारात्मक आवाज़ जो आपको बार बार सुनाई देती है, वो आपका दिमाग है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। यह आपकी गलती नहीं है, नहीं कोई कमजोरी। ये बस एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आधुनिक संदर्भ में अक्सर उल्टा असर डालता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारा डिफ़ॉल्ट है, पर स्थायी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इसमें फंसे रहेंगे। इस चुनौती को समझना ही इसे पार करने का पहला कदम है। आपका दिमाग भले ही इन प्रवृत्तियों से प्रभावित हो, लेकिन आपके पास इसे अलग तरह से ट्रेन करने की शक्ति है। और यही हम आगे सीखेंगे। ये ट्रेनिंग राजीव और जगवान द्वारा डेवलप की जा रही है। ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल को, लाइक और कमेंट करें। ट्रेनिंग्स को बार बार रिविजिट करें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और याद रखिए, सक्सेस का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। अब मैं आपके साथ पिछले कुछ दशकों की सबसे सशक्त वैज्ञानिक खोज साझा करना चाहता हूं, एक ऐसी खोज जिसने मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभावनाओं को पूरी तरह बदल दिया है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि वयस्क मस्तिष्क स्थिर होता है। ये सोच थी कि इंसान एक निश्चित संख्या में ब्रेन सेल्स लेकर पैदा होता है, उम्र बढ़ने के साथ कुछ सेल्स खो देता है और मस्तिष्क की मूल संरचना कभी बदल नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति पेसिमिस्टिक या एंग्शियस सोच के साथ वायर्ड है, तो वही उसकी नियति है। लेकिन 1990 और 2000 के दशक में न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने एक क्रांतिकारी खोज की। वयस्क मस्तिष्क बेहद लचीला होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी मस्तिष्क अपनी संरचना को नए न्यूरल कनेक्शंस बनाकर लगातार बदल सकता है। आपकी हर एक्सपीरियंस, हर थॉट और हर एक्शन आपके ब्रेन को सेल्यूलर स्तर पर रीशेप कर रही होती है। एक उदाहरण लें, लंदन टैक्सी ड्राइवर्स पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि उनके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो स्पेशल नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है, हिप्पोकैम्पस, औसत से काफी बड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों तक लंदन की जटिल सड़कों का नक्शा याद किया। उनके अभ्यास ने उनके मस्तिष्क को शारीरिक रूप से बदल दिया। यही सिद्धांत ऑप्टिमिज्म पर भी लागू होता है। जब आप बार बार पेसिमिस्टिक सोच का अभ्यास करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज पर ध्यान देते हैं, नकारात्मक बातों पर अटकते हैं, तो आप उन्हीं न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलना, जिससे वो पगडंडी साफ और आसान हो जाती है। आपका ब्रेन उसी रास्ते को डिफ़ॉल्ट बना लेता है क्योंकि वह सबसे आसान है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप नए रास्ते बना सकते हैं। जब आप ऑप्टिमिस्टिक सोच का अभ्यास करते हैं, चैलेंजेस को रिफ्रेम करते हैं, अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, समस्याओं को डर की बजाय जिज्ञासा से देखते हैं, तो आप नए न्यूरल ट्रेल्स बना रहे होते हैं। शुरुआत में ये कठिन और असहज लगता है, जैसे घने जंगल में नया रास्ता बनाना। लेकिन दोहराव से यह नया रास्ता मजबूत, साफ और स्वचालित हो जाता है। यह कोई विशफुल थिंकिंग या पॉप साइकोलॉजी नहीं है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज ने दिखाया है कि मेडिटेशन और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग जैसी प्रैक्टिसेस सिर्फ 8 हफ्तों में मस्तिष्क की संरचना और गतिविधि में मेजरेबल बदलाव लाती हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल सोच और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। अमिग्डाला, जो आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम है, कम रिएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब आपके लिए बहुत गहरा है। आप अपने आज के ब्रेन में फंसे नहीं हैं। पेसिमिस्टिक पैटर्न्स, एंग्जाइटी लूप्स, नेगेटिव सेल्फ टॉक, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। आपका ब्रेन रिवायरिंग के लिए तैयार है और इसके टूल्स आपके हाथों में हैं। यही हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये ट्रेनिंग राजीव और जगवान द्वारा डेवलप की जा रही है। ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल को, लाइक और कमेंट करें। ट्रेनिंग्स को बार बार रिविजिट करें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और याद रखिए, सक्सेस का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। अध्याय 2, ऑप्टिमिज्म का विज्ञान। क्यों यह महत्वपूर्ण है? ऑप्टिमिज्म केवल एक सुखद मानसिक अवस्था नहीं है, यह एक शक्तिशाली ताकत है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को बदल देती है। पिछले कुछ दशकों में किए गए वैज्ञानिक शोध ने यह साबित किया है कि इसके लाभ केवल मूड तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे जाते हैं। 35% लंबी उम्र। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार ऑप्टिमिस्ट्स औसतन 35% ज्यादा जीते हैं। ये केवल जेनेटिक्स की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सकारात्मक सोच कैसे लाइफस्टाइल चॉइसेस, रेजिलियंस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को प्रभावित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। 50% तनाव में कमी। ऑप्टिमिस्ट्स में कॉर्टिसोल का स्तर कम पाया गया है, जो स्ट्रेस से जुड़ा मुख्य हार्मोन है।
कम कॉर्टिसोल का मतलब है कि स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों का खतरा 50% तक घट जाता है। इसका अर्थ है कि ऑप्टिमिज्म केवल आपके महसूस करने के तरीके को नहीं बदलता, बल्कि यह आपके शरीर की प्रतिक्रिया को भी बदल देता है। 31% हृदय स्वास्थ्य पॉजिटिव थिंकिंग से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा 31% तक कम होता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने पाया कि ऑप्टिमिस्टिक लोग हार्ट डिजीज से काफी कम प्रभावित होते हैं, भले ही अन्य हेल्थ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए। 2x इम्यून बूस्ट ऑप्टिमिज्म वैक्सीन्स और इन्फेक्शंस के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स को 2 गुना प्रभावी बना देता है। जब आप अच्छे परिणामों की उम्मीद करते हैं, तो आपका शरीर अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूती से सक्रिय करता है, जिससे बीमारियों से बचाव होता है। जैविक लाभ ऑप्टिमिज्म गहरे फिजियोलॉजिकल बदलाव लाता है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को कल्टिवेट करने से कॉर्टिसोल कम होता है और सेरोटोनिन तथा एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। ये प्राकृतिक मूड एलिवेटर्स हैं। इन बायोकेमिकल बदलावों से इन्फ्लेमेशन घटता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होती है। दूसरे शब्दों में, ऑप्टिमिज्म शरीर और मन दोनों के लिए दवा है। मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा ऑप्टिमिस्टिक सोच एंजाइटी और डिप्रेशन के खिलाफ ढाल का काम करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के शोध से पता चला है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रिफ्रेमिंग का अभ्यास करते हैं, उन्हें जीवन भर में 40% कम डिप्रेसिव एपिसोड्स का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऑप्टिमिज्म स्ट्रेस को देखने का तरीका बदल देता है। चुनौतियों को स्थायी और व्यापक मानने के बजाय अस्थायी और विशिष्ट मानना भावनात्मक प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल देता है। इससे व्यक्ति जल्दी रिकवर करता है और कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखता है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, ऑप्टिमिज्म कोई लग्जरी नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रास्ता है लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य और अधिक रेजिलियंस की ओर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक स्किल है जिसे आप रोज अभ्यास करके मजबूत बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग राजीव और जगवान द्वारा डेवलप की जा रही है। सब्सक्राइब करें फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल को, लाइक और कमेंट करें। ट्रेनिंग्स को बार बार रिविजिट करें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और याद रखिए, सक्सेस का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। और इसी के साथ सकारात्मकता की शक्ति का पार्ट 1 समाप्त होता है।